हेलो स्टूडेंट्स, मैं त्यागी सर और आप देख रहे हैं त्यागी कोचिंग सेंटर का यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, मैथ के इस लेक्चर में हम सारणिक के गुण अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सारणिक के गुणों की आवश्यकता होगी, अतः इन गुणों को ध्यान से देखना होगा। सारणिक का पहला गुण है किसी सारणिक की पंक्तियों का स्तंभों में व स्तंभों का पंक्तियों में परस्पर विनिमय अर्थात परिवर्तन, जिसे हम एक्सचेंज कहते हैं, करने से सारणिक का मान नहीं बदलता। स्टूडेंट्स, इसका मीनिंग हुआ कि अगर कुछ सारणिक हमें दिया है तो हम उस सारणिक की सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदल सकते हैं या फिर स्तंभों को पंक्तियों में बदल सकते हैं। ऐसा करने से सारणिक का मान नहीं बदलता। लेकिन स्टूडेंट, ध्यान रखना होगा कि दोनों में से कोई एक ही चेंज करना होगा। या तो हम पंक्तियों को स्तंभों में बदलेंगे या फिर स्तंभों को पंक्तियों में बदलेंगे। स्टूडेंट, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में प्रदर्शित है, एक सारणिक हमें गिवन है, उसमें 3 पंक्तियां हमें दी हुई हैं। हमने उसे इक्वल दिखाया है दूसरे सारणिक के। तो स्टूडेंट्स, हमने ये देखा है कि जो पहली पंक्ति है हमारे पास A1 B1 C1, उसे हमने पहले स्तंभ के रूप में लिख दिया है A1 B1 C1। और जो दूसरी पंक्ति है A2 B2 C2, उसे हमने दूसरे स्तंभ के रूप में लिख दिया है A2 B2 C2। और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ के रूप में लिख दिया है। तो इस तरीके से हमने पंक्तियों को स्तंभों में विनिमय कर दिया है। ऐसा करने से सारणिक का मान नहीं बदला है, अतः दोनों सारणिक इक्वल हैं। स्टूडेंट्स, इसे इस रूप से भी देखें कि हमने अभी सभी पंक्तियों को स्तंभों में बदला। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जो पहला स्तंभ है A1 A2 A3, इसे हमने पहली पंक्ति में बदल दिया A1 A2 A3। दूसरे स्तंभ B1 B2 B3 को दूसरी पंक्ति में हमने बदल दिया। ऐसे ही तीसरे स्तंभ C1 C2 C3 को तीसरी पंक्ति C1 C2 C3 में बदल दिया। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ से जाना कि किसी दिए गए सारणिक की या तो पंक्ति और या फिर स्तंभों को अगर हम बदल दें तो ऐसा करने से सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होता है। स्टूडेंट्स, दूसरे गुण में हम जानेंगे कि किसी सारणिक की कोई 2 पंक्तियों या स्तंभों का परस्पर बदलने पर सारणिक का मान नहीं बदलता, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि एग्जाम्पल प्रदर्शित है, इसमें पहली पंक्ति A1 B1 C1 है, उसे हमने दूसरे सारणिक में दूसरी पंक्ति के रूप में लिखा हुआ है। जबकि जो पहला सारणिक है, इसकी जो दूसरी पंक्ति है A2 B2 C2, उसे हमने वहाँ पहली पंक्ति के रूप में लिखा है A2 B2 C2, जबकि तीसरी पंक्ति दोनों में अपनी जगह ही है। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब यह हुआ कि हमने पहली व दूसरी पंक्ति को बदला है। स्टूडेंट्स, इसे हम R1, और ये इंटरचेंज का चिन्ह होता है, विनिमय का चिन्ह होता है R2। चूंकि हमने पहली व दूसरी पंक्ति में चेंज किया है तो हम इसे R1 इंटरचेंज R2 से प्रदर्शित करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ध्यान करना है कि किसी भी सारणिक की या तो कोई 2 पंक्तियों को या फिर 2 स्तंभों को आपस में अगर हम बदलें तो ऐसा करने से सारणिक का मान तो नहीं बदलता, सारणिक का मान तो वही रहता है, परंतु उसका चिन्ह बदल जाता है। स्टूडेंट्स, तीसरी प्रॉपर्टी के रूप में हम पढ़ेंगे कि यदि किसी सारणिक की कोई 2 पंक्तियां या स्तंभ समान हैं तो उस सारणिक का मान 0 होता है। स्टूडेंट्स, इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई दिए गए सारणिक की कोई भी 2 पंक्तियां या कोई भी 2 स्तंभ समान अर्थात स्वरुसम है तो उस सारणिक का मान 0 होता है। जैसे एग्जाम्पल से स्पष्ट है कि हमें एक सारणिक दिया हुआ है और उसकी 2 पंक्तियां स्वरुसम हैं। स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि पहली पंक्ति A1 B1 C1 और दूसरी पंक्ति भी A1 B1 C1 है। अतः पहली व दूसरी पंक्तियां समान होने के कारण
इस सारणिक का मान शून्य हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी को इसी तरह ध्यान करना है कि सोल्व करते हुए हमें अगर सारणी की कोई भी दो पंक्तियां या फिर कोई भी दो स्तंभ समान दिखाई दें तो हम उस सारणी का मान 0 ले लेते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी समान राशि k से गुणा कर दिया जाए तो सारणिक में उस संख्या k से गुणा हो जाता है। स्टूडेंट्स, इसे हम इसके एग्जाम्पल्स की सहायता से समझेंगे। एग्जाम्पल्स में एक सारणिक प्रदर्शित है, उसे बराबर दिखाया गया है कि दूसरे सारणिक के पहले सारणिक में हमने एक संख्या k से मल्टीपल किया हुआ है। ये जिस सारणिक के बराबर है उस पूरे सारणिक को k से गुणा हो गया है। यही फोर्थ प्रॉपर्टी में बताया गया कि अगर किसी सारणिक की पंक्ति या स्तंभ में प्रत्येक अवयव को किसी समान राशि k से गुणा किया जाए, जैसे कि यहाँ पर पहली पंक्ति में प्रत्येक अवयव को k से गुणा किया हुआ है, तो फिर उस सारणिक में संख्या k का गुणा हो गया है। स्टूडेंट्स, इसे और स्पष्ट करने के लिए हम दो नोट देखेंगे। पहले नोट में यदि सारणिक की किसी एक ही पंक्ति या स्तंभों में कोई राशि उभनिष्ठ है, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि जो ऊपर एग्जाम्पल्स दिया है उसकी जो पहली पंक्ति है उसमें k उभनिष्ठ है, तो हम इसे गुणनखंड के रूप में सारणिक से बाहर ले सकते हैं। स्टूडेंट्स, दूसरे नोट में हम जानेंगे कि यदि सारणी की किसी एक ही पंक्ति या स्तंभ को किसी राशि से गुणा किया जाए तो सारणी के मान में परिवर्तन ना हो, इसके लिए हम पूरे सारणी को k से भाग कर देते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि एक सारणिक दिया हुआ है और बराबर में जो सारणिक है उसकी पहली पंक्ति के प्रत्येक अवयव को हमने k से गुणा किया है। तो स्टूडेंट्स, हम इन दोनों सारणी को बराबर रख पाएं अर्थात सारणी के मान में परिवर्तन ना हो, उसके लिए हमने इस पूरे सारणी को k से भाग कर दिया है। तो स्टूडेंट्स, हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आवश्यकता के अनुसार अगर किसी संख्या से किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को गुणा करना पड़ रहा है तो हम उस सारणी को उसी संख्या से भाग भी वहां कर देंगे, जिससे कि सारणी के मान में परिवर्तन ना हो। स्टूडेंट्स, अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी को जानेंगे। यदि किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो सारणी का मान शून्य होता है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ जाना कि कोई भी सारणिक अगर हमें दिया है और उसकी किसी पंक्ति या फिर स्तंभ के सभी अवयव शून्य हैं तो उस सारणी का मान भी शून्य होता है। एग्जाम्पल्स में हम देख रहे हैं कि एक सारणिक हमें प्रदर्शित है, एक दिया हुआ है और उसकी जो दूसरी पंक्ति है उसका प्रत्येक अवयव शून्य है, दूसरी पंक्ति का प्रत्येक अवयव शून्य है, इसी कारण इस पूरे सारणी का मान शून्य होगा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्रॉपर्टी का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन कहीं आती है तो फिर हम उस सारणी को सॉल्व नहीं करना पड़ता, बल्कि हम प्रॉपर्टी के बेस पर सीधे सीधे उस सारणी का मान 0 लिख देते हैं। तो स्टूडेंट, जैसे कि ये कंडीशन अगर कहीं सवाल में आती है तो हम यहाँ लिखेंगे कि चूंकि इस सारणी की दूसरी पंक्ति का प्रत्येक अवयव शून्य है, अतः इस सारणी का मान 0 होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम सिक्स्थ प्रॉपर्टी पर आते हैं। स्टूडेंट्स, इस प्रॉपर्टी में अगर किसी सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 या 2 से अधिक पदों का योगफल है तो फिर उस सारणिक उसी क्रम के 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के बराबर होता है। स्टूडेंट्स, इसे हम इस एग्जाम्पल से स्पष्ट कर रहे हैं। हमें एक सारणिक दिया हुआ है, उस सारणिक की जो पहली पंक्ति है उसका प्रत्येक अवयव 2 अवयवों के योग के रूप में है, अतः ऐसे सारणिक को हम 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात एक अकेले सारणिक को 2 सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट से लिखा कैसे जाता है, तो हमें देख रहे हैं कि जो हमें दिया हुआ सारणिक है
उसकी जो पहली पंक्ति है उसका प्रत्येक अवयव दो अवयवों का योग है। तो स्टूडेंट्स, बराबर लगाने के बाद जब हम पहला सारणिक लेते हैं तो हम पहली पंक्ति में से पहले पहले अवयव नोट करेंगे, अर्थात A1, B1, C1 को हमने यहाँ नोट किया है। उसके बाद हमने जो दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति है उसे जो का त्यों नोट कर लिया है, क्योंकि दूसरी और तीसरी पंक्ति दो अवयवों का योग नहीं थी। स्टूडेंट्स, अब प्लस लगा देने के बाद हमें एक सारणिक और लिखना है। उसे लिखने के लिए वापस हम पहली पंक्ति में आते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस पहली पंक्ति के पहले पहले अवयव तो हम लिख चुके हैं, अब हम इसके दूसरे दूसरे अवयवों को लिखना है। तो इसके दूसरे जो अवयव हैं K1, K2, K3 उन्हें हमने नोट कर लिया है और उसके बाद दूसरी और तीसरी पंक्ति को जो का त्यों नोट कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने एक अकेले सारणिक को दो सारणिकों के योग के रूप में प्रदर्शित कर दिया है।